अब हम देख लेते हैं अगला मेथड क्या है, मिक्स मेथड। मिक्स मेथड में क्या होता है, कहाँ ये यूज किया जाता है। इसमें क्या हुआ, क्या है, जैसे कोई त्रिभुज या आयत दिया हुआ है, तो जैसे उसका ये क्षेत्रफल दिया हुआ है और लंबाई और चौड़ाई भी है, तो उसमें से पहली कंडीशन क्या है कि अगर लंबाई और चौड़ाई दी हुई है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वहां पे हम लोग क्या कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, वहां हम लोग रेशियो और सक्सेसिव मेथड दोनों यूज कर सकते हैं। अगर दूसरा क्या है, जहां पे क्या है कि एरिया दे रखा है और उसमें से उसकी लंबाई या चौड़ाई में से कोई एक चीज दे रखी है और हमको उसकी लंबाई या चौड़ाई में देखना है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो वहां पे हम लोग केवल रेशियो मेथड ही यूज करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 38 में आयत के लंबाई में 50% की वृद्धि हुई है, फिर इसके क्षेत्रफल में वृद्धि 20% है, तो आयत की चौड़ाई पर प्रभाव क्या है। तो आयत की चौड़ाई पर प्रभाव पूछा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, रेशियो मेथड, क्योंकि यहाँ पे में वृद्धि दी हुई है और इसके लंबाई में वृद्धि दी हुई है, तो चौड़ाई पर पूछा है, तो इसलिए रेशियो मेथड यहाँ यूज होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या दिया हुआ है, लंबाई मतलब एल में कितनी 50% की वृद्धि प्लस 50% को क्या लिख सकते हैं आप, 1/2 लिख सकते हैं प्लस में, तो क्या है, और फिर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि क्या है, क्षेत्रफल में वृद्धि क्या है, एरिया में वृद्धि क्या है उसके 20% की, 20% प्लस में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस 1/5। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई L गुणे B, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं L P, नीचे लिख लेते हैं A, ये हो गया ओल्ड और ये हो गया न्यू। तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ से यहाँ क्या दिया हुआ है, पुरानी लंबाई क्या है 2 और उसमें बढ़ोतरी कितनी हुई 1 यूनिट की, तो पुरानी लंबाई कितनी है 2, बढ़ोतरी हुई तो 3 हुआ नया। फिर क्या देखा, एरिया दे रखा है, एरिया में पुराना एरिया कितना है 5, नया एरिया 1 यूनिट बढ़ा है तो 6 हो जाएगा। माना पहले पुरानी लंबाई चौड़ाई क्या है x, दूसरी क्या है y, तो एरिया क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा एरिया बराबर L गुणे V, तो क्या होगा यहाँ से 2x बराबर, यहाँ से क्या होगा 2x बराबर 5 और क्या होगा 3y बराबर 6, तो यहां से हम लोग x रेशियो y निकाल लेते हैं, तो x रेशियो y निकालेंगे तो x का क्या मान आया 5/2, तो 5/2 लिख लेते हैं यहाँ पे रेशियो, फिर क्या लिख सकते हैं y का आता है 6/3, तो 6/3 लिख लेंगे, तो इसका कैंचीदार गुणा हो जाएगा। तो क्या हुआ, कैंचीदार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 तिया 15, ठीक है 5 तिया 15 और 6 दूनी 12, तो इसको एक बार हम लोग भाग ले लेते हैं, तो 3 पचे 15 और 3 चौको 12, तो कितना रेशियो है, यहाँ पे रेशियो आया 5:4 का, तो कितने यूनिट की बढ़ोतरी हुई 1 यूनिट की, कितने यूनिट की बढ़ोतरी या कमी हुई, यहाँ पे क्या है कमी हुई है, तो कितने यूनिट की कमी हुई है 1 यूनिट की, कितने पे 5 पे, निकालना कितना है हमको परसेंटेज में निकाल लेते हैं, तो कितना हुआ 20% की कमी हुई। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ था आयत की लंबाई और आयत का क्षेत्रफल, चौड़ाई पे इफेक्ट पूछा था, तो हम लोगों ने क्या किया कि लंबाई को भिन्न में बदल के और एरिया को भिन्न में बदल के L गुणे B बराबर एरिया होता है, तो हमने क्या किया 2x बराबर 5 हो जाएगा, 3y बराबर 6 हो जाएगा, अनुपात y में लिख लिया, तो x का मान क्या है, यहाँ से x का मान यहाँ से आया 5/2, y का मान आया यहाँ से 6/3, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 5/2 6/3, तो हमने इसका कैंची गुणा किया, तो क्या हुआ 5 तिया 15 6 दूनी 12, तो इसको हमने 3 से काट दिया, 3 पचे 15 और 3 चौको 12, ठीक है काट दिया, तो कितना है रेशियो 5:4 का, तो हमने देखा कितनी की कमी आ रही है 1 यूनिट की, कितने पे 5 पे, तो गुणे 100 कर लेंगे, तो कितना हुआ 5 को 100 को 5 से भाग देंगे कितना आएगा 20%, तो कमी हो रही, तो हमने कमी कर लिया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दे रखा है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% से बढ़ जाता है तो त्रिज्या में कितने % वृद्धि होगी, तो क्या यहाँ पे दिया हुआ है, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया बराबर होता है पाई r स्क्वायर, यानी
अनुपाती आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मान लो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप है, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड टाइप है। इसमें क्या दे रखा है, ये दिया रहेगा, ये गिवन, तुमसे पूछ लेगा आर कितना है, इसमें दिया आर गिवन, ए पूछ लेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग सक्सेसिव से बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% बढ़ जाता है, मतलब ओल्ड क्या होगा, न्यू क्या होगा, एरिया और रेडियस। तो पहले क्या है 69% बढ़ जाता, माना शुरुआत में 100% इसका है तो बढ़ गया 169%। तो ये रेडियस इसका एरिया कितना है, आर स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसलिए हम लोग इसका वर्ग रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इसका 169 ले लिए। पूछा गया है त्रिज्या में कितने परसेंट वृद्धि है, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ आर की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग इसका रूट लिए हैं, तो आर की वैल्यू यहाँ आ गई 10, यहाँ आ गई 13, तो कितने यूनिट की बढ़ोतरी हुई है, +3 यूनिट की। तो हम लोग निकाल लेते हैं परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज निकालें तो 3 यूनिट का है यहाँ पे, तो 3 यूनिट का कितने पे है, 10 पे, गुणा करके 100 से निकाल लेते हैं 100%। ये A0 कट जाएगा तो कितना आया, 30%। 30% का वृद्धि होगा इसमें। ठीक है, नोट कर लीजिए। दूसरा भी क्वेश्चन इसी पे आधारित है, देख लीजिए आप लोग, ट्राई करिए। इसमें क्या दिया हुआ है 21%, तो मतलब ओल्ड क्या दिया हुआ है 100 और न्यू क्या दिया हुआ है 21, मतलब एरिया यहाँ पे आर हम लोग निकालें तो ओल्ड मान लिया 100 है, न्यू 121 हो गया, तो हमने आर निकालने के लिए 100 का स्क्वायर रूट किया, 121 का स्क्वायर रूट किया, कितना आया 10, इसका कितना आया 11। कितने यूनिट की बढ़ोतरी, 1 यूनिट की, तो 1 यूनिट की कितने पे बढ़ोतरी है 10 पे, तो गुणे 100 और परसेंटेज सिंबल, तो क्या करेंगे, तो बढ़ोतरी कितनी हुई 10% की। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने एक टाइप का क्वेश्चन किया जिसमें एरिया दिया हुआ था और इसमें रेडियस दिया हुआ है, तो मान लो रेडियस में वृद्धि, रेडियस में दिया हुआ है, जैसे रेडियस में क्या दिया हुआ है, मान लो रेडियस में 10% की वृद्धि है। ठीक है, तो रेडियस मान लो पहले कितना था 100 था। ठीक है, इसका 10% कितना हुआ 10। मान लो रेडियस में 10% की वृद्धि हो रही है, तो हम लोग इसको भिन्न में बदल लेते हैं, तो कितना आएगा 10/100, मतलब 1/10। तो कितना, पहले मान लो रेडियस 10 थी, तो दोबारा क्या हुई 11 हुई, फिर देखा, फिर क्या हुई रेडियस 10 हुई, फिर 11 हुई, क्योंकि एरिया बराबर होता है आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा 10 दहम 100, 11 × 11 कितना होता है 121, तो कितने यूनिट का चेंज हुआ 21 यूनिट का, कितने पे, तो 21 यूनिट का चेंज हुआ 100 पे। ठीक है, तो परसेंटेज में निकाल लेंगे, कितना हुआ 21% का चेंज हो गया। ठीक है, 21% की एरिया में बढ़ोतरी हुई, अगर हम लोगों ने उसकी त्रिज्या में 10% की वृद्धि किया, तो 10% को हमने भिन्न में बदल लिया 1/10, तो त्रिज्या कितनी आ गई, पहली ओल्ड, वो ये ओल्ड हो गई, ये न्यू हो गई। तो हम लोगों ने देखा यहाँ से ओल्ड 10 हो गया, तो ओल्ड एरिया कितना है 100, न्यू आया 121, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 21%। सेम यही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अगले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया हुआ है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 32.25% बढ़ा है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा में वृद्धि है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है इसका, ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 32.25% को चेंज कर लेते हैं भिन्न में, तो 32.25 हटेगा तो कितना होगा 100 और
परसेंटेज को भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे तो कितना आया, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 चक्कू 20, 5 25, तो ये कितना हुआ 5 चक्कू 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 9 45। तो हम लोग देखते हैं एरिया बराबर ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या किया, वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ा है, तो मतलब एरिया, और ये क्या है, तो पूछा गया वर्ग की प्रत्येक भुजा, मतलब ए पूछा गया है, तो ए क्या होगा, ए निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट ए स्क्वायर का रूट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ओल्ड क्या दे रखा है, तो यहाँ ओल्ड एरिया क्या दे रखा है 400, और नया एरिया क्या दे रखा है 529। तो हम लोग ए ज्ञात करने के क्या करेंगे, इसका रूट ले लेंगे, तो रूट लेंगे तो इसका क्या होगा 529, तो इसका रूट लेंगे तो कितना आएगा, इसका आया 20, इसका आया 23, क्योंकि 23 का स्क्वायर 529 होता है। तो हम लोगों ने देखा 3 यूनिट की बढ़ोतरी हो रही किस पे, 20 पे, तो 100 पे कितनी होगी, तो 20 पंचे 100, मतलब 15%। ठीक है, क्या होगा 15% की वृद्धि होगी। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है तो वर्ग के विकर्ण में क्या में कितना कमी और आएगी, तो क्योंकि वर्ग में साइड बराबर होता है डायगोनल। ये क्यों, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो कहीं से भी खींचेंगे डायगोनल जो भी होंगे तो साइड के बराबर ही आएंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ओल्ड और न्यू एरिया, तो इसमें क्या क्षेत्रफल में 19% कम किया गया, मतलब पहले 100 था, अब कितना किया गया 81। ठीक है, तो हम लोग अब इसकी विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं, डायगोनल ज्ञात करेंगे तो इसका क्या करेंगे, रूट लेंगे, रूट लिए, इसका रूट लिए 81 का, तो ये कितना आया, इसका रूट आया 10, इसका आया 9, तो कितने यूनिट का चेंज हो रहा है, 1 यूनिट की कमी हो रही, माइनस लगाएंगे कितने पे, 10 पे, तो हम लोग देख लेते हैं 100 पे कितना है, 100 पे देखेंगे तो 1 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा 10% की कमी आएगी। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे क्या दिया होता है 19% कम हो रहा था, तो हमने 19% कम कर लिया, तो कितना है 81। फिर हमको डायगोनल ज्ञात करना था, तो हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लेने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे 10 और 9 आया, कितने यूनिट की कमी हो रही थी 1 यूनिट की, तो हमने 1 यूनिट की कमी दिखा दिया, 1 यूनिट की कमी 10 पे, फिर हमको 100 पे ज्ञात करनी, तो हमने 100 पे ज्ञात कर लिया, 0 0 कट गया, तो कितना है 10% की कमी, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये तो थे कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन पे क्वेश्चन।